दोस्तों आज पेश है नागमणि का चोर। पाटिल पुत्र नगर में सुभदत्त नाम का एक निर्धन लकड़हारा रहता था। जंगल में वह रोज लकड़ियां काट कर लाता और अपने बच्चों का पेट पालता। एक दिन लकड़ियां काटने वह जंगल में दूर निकल गया और रास्ता भूल गया। हे भगवान, लगता है आज रास्ता भटक गया हूँ। सांझ गिर आई है। घर के बीवी बच्चे चिंता कर रहे होंगे। आगे बढ़े। जंगल में तपस्या करते एक साधु की दृष्टि पड़ी। चलकर उससे मार्ग चलकर उस साधु से मार्ग पूछूं। नागमणि का चोर। किंतु लकड़हारा जैसे ही साधु के पास पहुंचा, सिर से लकड़ियों का गट्ठर फेंक कर लकड़हारा पृथ्वी से कुल्हाड़ी से अजगर प्रवार कर बैठा। साधु उठकर लकड़हारे के पास आया। तूने मेरे जीवन की रक्षा की है, वह ईश्वर तुझे पुण्य का फल अवश्य देगा। बाबा, विपत्ति में पड़े व्यक्ति का जीवन की रक्षा करना तो हर आदमी का धर्म होता है। मैंने तो बस अपना धर्म का पालन किया है। मैं तुम्हारे इस प्रति अति प्रसन्न हूँ। यह ले नागमणि, जब तक यह तुम्हारे पास रहेगी तब तक तुम्हारे पास धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। मणि लेकर लकड़हारा सोच में डूब गया। क्या सोच रहे हो? बस जाओ, यह मणि अब तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। साधु से विदा लेकर लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ियों को ढेर को वहीं छोड़कर चल दिया। वह अब मेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। अभी वह थोड़ी आगे गड़ा था, अचानक उसके पांव जड़ पड़े। हे भगवान, यह आज किस मुसीबत में फंस गया हूँ। तभी, हे सुभदत्त, यह मणि मेरे वंश की धरोहर है। इसे मुझे लौटा दे, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। और अगर मैं इसे न लौटाऊं तो फिर मैं तेरा वही हाल करूंगा जो राजा लक्षदत्त का हुआ था। राजा लक्षदत्त, भला उसका क्या हाल हुआ? नाग ने कथा सुनाई। वह हमारे वंश की नागमणि हमारे पूर्वजों से मिली थी और मेरी पत्नी इस नागमणि की हिफाजत जी जान से करती थी। हम दोनों इच्छाधारी सर्प हैं। लेकिन एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे जिद की, सुनो, बहुत दिन हो गए बिल में रहते रहते मेरा दम घुट रहा है, चलो बाहर घूम के आते हैं। इसी नहीं, इस मणि को मैं पल भर के लिए अलग नहीं कर सकता। मैं इसे लेकर बाहर जाने का खतरा नहीं, मैं खतरा है। परंतु मेरी पत्नी की जिद के सामने मेरी एक न चली। मुझे उसकी बात माननी पड़ी। ओह बहुमूल्य मणि, आह, बाहर कितनी शीतल हवा बह रही है। प्रिय, यहाँ आकर कोई भय नहीं है। हमें कल फिर आएंगे, जरूर आएंगे। अब चलो। दूसरे दिन हम बेकार में ही डर रहे थे। यहाँ घूम कर बड़ा आनंद आ रहा है। आज मणि मैंने बिल में नहीं जाने दूंगा। और मौका देखकर राजा ने पिंजरा मणि पर डाल दिया। दूसरे ही पल क्षणमणि राजा नंगी तलवार लिए पेट से कूद पड़ा। प्रिय, खतरा नहीं, यह हमारी मणि है, इसे नहीं ले जा सकता। पर राजा ने नंगी तलवार लिए अपनी ओर आते देख हम दोनों बिल में की ओर भाग खड़े हुए। बड़ी मुश्किल से जान बची। राजा लक्षदत्त हमारी मणि लेकर चला गया। प्रिय, मेरी वजह से तुम्हारी मणि गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। घबराओ मत प्रिय, मैं अपनी मणि वापस प्राप्त करके रहेंगे। तब मैंने नाग देवता की पूजा की करके अपनी इच्छा एक बार फकीर का रूप धारण किया। फिर मैं पाटिक नाम का फकीर बनकर राजमहल जा रहा हूँ। अगर मैं 7 दिन तक वापस न लौटूं तो तुम भी वहीं चली आना। अच्छा स्वामी, आपकी जैसी आपकी इच्छा। कार पाटिक फकीर के रूप में मैंने राजमहल के बाहर धुनी जमा ली। पहुँचे हुए साधु हैं, ऐसे ही होते हैं भाई। बड़े अजीब साधु, न किसी से कुछ लेता है न किसी से बात करता है। उधर मणि पाकर राजा राजकोष में अपार धन संपत्ति की बढ़ोतरी हुई थी। मणि के आने से हमारे विपुल धन आ रहा है। कल से हम रोज दान करेंगे। दान देने में बड़ा नाम होता है। उत्तम विचार है महाराज।
दूसरे दिन राजा लक्ष्मीदत्त ने भिखारियों और गरीबों को दान देना आरंभ कर दिया। महाराज की जय हो। लो भाई, अहंकारी चोर पहले पाप करता है फिर दान करता है। रोज दूर दूर के भिखारी व गरीब राजमहल के सामने एकत्रित होने लगे। राजा रोज दोनों हाथों से राजकोष लुटा रहा है, पर यह साधु कभी कुछ नहीं मांगता। मुझे तो यह कोई नंबर एक का धूर्त दिखाई देता है। राजा लक्ष्मीदत्त ने अपने महल मेरा महारानी से कहा, महारानी, कुछ दिनों से महल के द्वार पर कारपाटिक नाम का एक अजीब साधु बैठा रहता है। वह कभी कुछ नहीं मांगता, मेरी ओर देखता तक नहीं। वह जरूर ही कोई पहुंचा हुआ साधु है होगा। महाराज, आप ही उससे कुछ दे दीजिए। मैं कई बार दान देने का प्रयत्न कर चुका हूं, पर वह लेता ही नहीं, साथ ही वह कुछ कहता भी नहीं। कमाल है, फिर तो निश्चित ही वह कोई मोह माया से दूर वह कोई असाधारण साधु है। महाराज, आप उसका स्वागत कीजिए। तुम ठीक कहती हो प्रिय, लेकिन अब बिना परखे मैं उसे कुछ नहीं दूंगा। साधु सन्यासियों फकीरों की परीक्षा लेनी नहीं चाहिए महात्मा। महाराज, वह अवश्य कोई रहस्यमय साधु है। लेकिन राजा रहस्य महारानी की बात नहीं मानी। जरूर होगा, लेकिन अब मैं उसका रहस्य न पालूं तब तक मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं दूंगा। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। अगले दिन राजा शिकार पर जाने लगा। पल भर के लिए महारानी महल की ड्योढ़ी पर ठिनका, द्वारपाल, हम शिकार के लिए जा रहे हैं, ध्यान रहे कोई हमारे भिखारी महल में ना घुसने पाए। आप निश्चिंत रहिए महाराज। राजा के जाने के बाद मैं उठकर खड़ा हो गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर आज शिकार करता हुआ मारा गया तो मेरी मणि फिर कभी नहीं मिल पाएगी। मुझे उसे बचाना होगा। जंगल में राजा शिकार की तलाश में सैनिकों से बिछड़ गया। इस भयानक गर्मी में प्यास में दम निकला जा रहा है। अब कोई शिकार हाथ नहीं आया। धीरे धीरे वह मौत के करीब पहुंचता जा रहा है। जंगल में अकेले भटकते हुए राजा दोपहर के वक्त विश्राम करता हुआ एक बाघ दिखाई दिया। सोए हुए अन्यथा प्राणी पर घातक हमला कदापि न्यायोचित नहीं है, पाप है। वह बाघ इस वक्त बेखबर है। मैं इसे एक तीर से इसका काम तमाम हो जाएगा। काम कान पर कमान पर तक कमान खींचकर राजा ने जैसे ही तीर छोड़ा, उफ, इस जंगली कौए ने बीच में आकर मरना था अभी। राजा का निशाना चूक गया और सनसनाता हुआ तीर न जाने न सीधा बाघ के पैरों के पास जमीन में धंसा। दूसरे ही पल बाघ ने राजा पर छलांग लगा दी। ठीक उसी समय कारपाटिक के रूप में वहां प्रकट बाघ के सिर पर डंडे का भरपूर वार किया। खड़ाक! डंडे से उस बाघ के एक प्रहार में बाघ का काम तमाम कर दिया, मर गया। एक मामूली सा प्रहार सहन नहीं कर सका। राजा जमीन से उठकर मेरे पास आया। वाह कारपाटिक, धन्यवाद, तुम वाकई बहादुर हो। आज मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। जा बड़ा है इनाम देने वाला चोर कहीं का। दूसरे क्षण जिस तरह आया था उसी तरह वापस चला गया। हैरानी है और गुस्से से भरा मुझे देख रहा था। इसने मुझे चोर कहा। अगर मैं मेरे प्राण की रक्षा न की होती तो इसकी गर्दन उड़ा देता। कैसा बौखला सा रहा है। सच आदमी को पाप की सच्चाई नहीं सुन सकता। और लौटकर धूनी के पास आया। अपनी नागिन को वहां देखकर चौंका। अरे तुम कब आई? थोड़ी देर पहले। 7 दिन से तुम कोई खबर नहीं मिली, इसलिए यहाँ चली आई। अब तुम कहाँ गए थे? राजा से बाघ की रक्षा करने। तुम यहीं रहना, वह आता ही होगा। मैं सोने का बहाना करता हूँ। पर क्यों? बाद में बताऊंगा। मैं लेटकर खर्राटे भरने लगा। नागिन अपना पंख की छाया मेरे चेहरे पर कर ली। वह आ रहा है, आने दो। पास आकर घोड़े से उतरकर चौंक पड़ा। ओ, यह तो सो रहा है। यह नाग
कहीं यह। तभी द्वारपाल पास आया। इसे मार डालूं महाराज? नहीं, यहाँ से चलो, इसे सोने दो। और महल में पहुंचकर राजा ने महारानी को सारा प्रबंध सुनाया। पर मैंने चोर कहा, यह बात बड़ी। ओह, तो फिर उसने जरूर कुछ न कुछ लेना देना देना चाहिए था। स्वामी जी तो मुझे विधवा हो जाने से बचाया है। जाइए, अभी उसे खुद देकर आइए। महारानी, देना तो मैं भी उसे चाहता हूँ, पर वह अगर मुंह मांगी दौलत मांगे तो भी दे सकता हूँ। वह लेना ही नहीं चाहता, मैं क्या करूँ? तभी एक द्वारपाल भीतर आया। महाराज की जय। महाराज, सेनापति शत्रुजीत आपसे इसी समय भेंट करना चाहते हैं, भेजो। सेनापति घबराया हुआ आया। महाराज, गजब हो गया। सुमेर राज्य का राजा दुर्जन सिंह पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया है। कि उस दुष्ट राजा इतना साहस! डटकर मुकाबला करो, मैं स्वयं उसके युद्ध करूंगा। सेनापति के जाते ही महारानी का टोका। महाराज, जब आप नागमणि छल कर लाए हैं तब से हमारे मुसीबतों का बाढ़ टूट पड़ा। आप उसे वापस क्यों नहीं कराते? मूर्खता की बातें मत करो रानी। उस मणि ने इस आक्रमण का कोई संबंध नहीं है। युद्ध के मैदान में राजा लक्षदत्त और राजा दुर्जन सिंह अब घमासान युद्ध हुआ। लक्षदत्त, तूने सुना नहीं? तू नागमणि को चुरा लाया है। उसे मुझे दे दे, वरना तेरे राज्य को धूल में मिला दूंगा। नहीं दूंगा। तब तक मेरे बाल भी नहीं दूंगा। वह मेरे बाल भी मणि मेरी है, और जब तक वह मेरे पास है कोई मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता। तभी अचानक राजा लक्षदत्त ने शत्रु सेना के साथ युद्ध करते देखा। अरे, यह कारपाटिल यहाँ भी आ गया। यह कौन है? मेरे सैनिकों को केवल डंडे से प्रहार से मारता चला जा रहा है। राजा लक्षदत्त बेखबर होकर अचानक दुर्जन सिंह ने राजा के तलवार से वार किया। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा लक्षदत्त, आ! परंतु तभी मेरा मोटा डंडा राजा दुर्जन सिंह के माथे पर पड़ा। पहले तू अपनी खैर मना। दुर्जन मणि क्या तेरे बाप की है? उफ! दुर्जन सिंह वहीं की वहीं ढेर हो गया। राजा दुर्जन सिंह के मरते ही उसकी सेना भाग खड़ी हुई। मैंने घायल लक्षदत्त को कंधे पर उठाया और महल की ओर चल दिया। कारपेट शत्रु की सेना से भाग रही है। तुम महाराज को महल में ले जाओ। वहीं ले जा रहा हूँ सेनापति जी। घायल राजा को महल में राजवेद के पास उपचार के लिए छोड़कर वापस चला आया। थोड़ी देर बाद राजा कुछ होश आया। ओह, वह भिखारी कारपेट पाटिल कहाँ है? आज उसने मेरी जान बचाई। वह तो चला गया महाराज, मैंने उसे बहुत रोका, वह रुका ही नहीं। जब राजा की हालत काफी सुधार हुआ तो एक दिन सेनापति से कहा, सेनापति कार पाटिल को युद्ध में मैदान में अद्भुत पराक्रम दिखाया। वह कोई मामूली भिखारी नहीं लगता। आपको उसकी दरिद्रता हटाने के लिए कुछ जरूर करना चाहिए। सेनापति, ठीक कहते हैं महाराज, परंतु अवसर आने पर हम जरूर उसके लिए कुछ करेंगे। उसे हम यह कहना कि उसे क्या चाहिए। दूसरे दिन भिखारियों को दान देते हुए वह मंत्री से कहा, वह बहुत अहंकारी है, बिना मांगे कुछ नहीं दूंगा जी। स्वामी जी, अब कब तक यहाँ पड़े रहना पड़ेगा? घबराओ मत प्रिय, जल्दी ही वह अहंकारी राजा मान मर्यादा करने अपनी मणि वापस ले लूंगा। वो राजा को बात सुनकर महामंत्री बुरी तरह मेरे पास आया। बाबा, महाराज आपको दान देना चाहते हैं। आप मेरे साथ राज दरबार में चलकर उन्हें आशीर्वाद दीजिए। महामंत्री, तुम्हारा राजा अहंकारी है, जो मुझे चाहिए वह कभी नहीं देगा। ऐसा मत कहिए बाबा, आप जो भी मांगेंगे राजा आपको जरूर देगा। आप एक बार मेरे साथ चलिए। तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो, चलते हैं। कुछ सोचकर मैंने मंत्री की बात मान ली। मैं मंत्री के साथ राज दरबार में पहुंचा। आओ कार पाटिल, हम तुमसे बहुत खुश हैं। मांगो, तुम क्या चाहिए? हम तुम्हारी कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। राजन, मनुष्य की सभी इच्छाएं को पूरी करना मनुष्य के बस में नहीं होता। परमात्मा ने उन्हें पूरी कर सकता है, मगर
फिर भी अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपनी सबसे प्रिय वस्तु मुझे दे दो। मेरी बात सुनकर राजा सोच में डूब गया। कहीं ये मेरी मणि का रहस्य तो पता नहीं चल गया है। नहीं, मणि तो मैं इसे हर हालत में नहीं दूंगा, दे सकता। क्यों ना इसे अपना हीरे जवाहरात भरा वह नींबू दे दूं। फिर राजा ने बड़ा सा नींबू मंगा कर मुझे दिया। लो कारपेट, हम तुम्हें सबसे प्रिय वस्तु तुम्हें दे रहे हैं। यह 2 बार हमारे प्राणों की रक्षा की है। यह उपहार आप जो दे रहे हैं मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ राजन, पर यह आपकी सबसे प्रिय प्रिय वस्तु नहीं है। पुरस्कार के रूप में राजा केवल एक ही नींबू देते देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। यह क्या, इतनी बड़ी सेवा के बदले एक मामूली नींबू। खामोश, राजा ने सुन लिया तो सिर कलम कर देगा। कुछ भी कराइए, पर यह तो सरासर अन्याय है। अपनी अपनी किस्मत है भाई। कुछ लोग सहज ही सब कुछ आसानी से पा लेते हैं, कुछ कठोर मेहनत करने के बाद ही भी नहीं पाते। राजा ने कुछ बोलने से पहले मैंने राजा की ओर देखा। राजा, नींबू के रस में निश्चित ही जीवन का रस होता है। इसका सम्मुख दुनिया जहाँ सारी दौलत तुच्छ है, माणिक मोती भी कुछ नहीं है। हाँ हाँ, वही वही सोचकर मैंने तुम्हें इसे दिया है। इसे प्रिय वस्तु भला और क्या हो सकती है। नींबू लेकर मैं दरबार से बाहर आया, तभी एक याचक मेरे सामने आया। बाबा, राजा ने दान में यह साड़ी दी है। यह मेरे किसी काम की नहीं, इसे लेकर मुझे यह नींबू दे दो। तुम्हारी जरूरत मेरी जरूरत से ज़्यादा बड़ी मालूम होती है। ठीक है भाई, यह नींबू तुम्हें ले लो, यह साड़ी मुझे दे दो। मैंने एक पल भी नहीं गवाए, बिना नींबू याचक को दे दिया। उसने साड़ी ले ली। बाबा, यह साड़ी तुम्हारे लिए किसी मतलब की नहीं। तुम क्या करोगे। मैं इसे बाजार में बेचकर धन एकत्रित करूंगा और भक्तों के साथ शाम को भोजन करूंगा। मेरे सामने एक अत्यंत और याचक सोच में पड़ गया। यह विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। मैं साड़ी को बेच सकता था। इस नींबू से पेट तो भरेगा नहीं, केवल दांत ही इकट्ठे होंगे। इससे अच्छा तो मैं इसे राजा को वापस कर दूं। याचक तुरंत ही राज दरबार में राजा के सामने पहुंचा। यह नींबू राजा को भेंट कर दिया। बाबा, यह नींबू आपको कहाँ से मिला। यह मैंने कार पाटिल को दिया था। महाराज, यह नींबू मैंने कार पाटिल से साड़ी के बदले लिया है। साथ ही मुझे जोर से भूख लगी थी, इसलिए मैंने दांत खट्टे नींबू से भला मेरी भूख कैसे शांत होती। राजा याचक की बात कर घोर आश्चर्य हुआ। निश्चित ही इसने तुम्हारी भूख शांत नहीं होती। यह सोचकर मैंने अपने पेट आपको भेंट कर दिया राजन। ठीक है, महामंत्री, याचक को नींबू के बदले धन दे दो। राजा नींबू के अपने पास रख लिया। याचक को बहुत साधन दिया। याचक को बहुत धन्यवाद दिया। विमित्र, धन स्वीकार करो, अपनी दृढ़ता दूर करो। आप महान है राजन, मेरा आशीर्वाद है कि आप यह समस्त दिशाओं में फैले। राज दरबार समाप्त होने पर लक्षदत्त महामंत्री के साथ राजमहल में आया और कौतूहल भरे हुए महामंत्री से पूछा, महाराज, आप प्रसन्न होकर किसी को कुछ देते हैं तो आपकी जीवन भर की दरिद्रता दूर हो जाती है, किंतु इस अभागे कारपेट को आपने दिया भी तो कि एक मामूली नींबू। राजा मुस्कुराया और नींबू को हाथ में उठाया। यह मामूली नींबू नहीं है महामंत्री, किंतु मैं इसे क्या करूं। लक्ष्मी जी भी धन पास नहीं जाना चाहती। लक्ष्मी जी धनवान के पास ही जाना चाहती है। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। राजा ने एक चिटकी तोड़ी और नींबू के बीच के 2 टुकड़े कर दिए। मंत्री जी चौंका। अब कुछ समझ में आया। भाग्य ने भाग्य ने हो तब चाहे पानी वाला। समझ में आया महामंत्री, जब तक भाग्य न हो तब तक कोई
देना भी चाहे तो पाने वाला संभाल नहीं रख सकता। कार्पेट के भाग्य में अभी महालक्ष्मी के दर्शन करना बना ही नहीं है। आप ठीक कहते हैं महामंत्री, आप ठीक कहते हैं महाराज। लेकिन महाराज आचार्य से महामंत्री की ओर देखा। लेकिन क्या महामंत्री, क्या कोई शंका है? शंका नहीं महाराज, निवेदन है। महाराज, साधु संतों को लक्ष्मी का दर्शन जब तक प्रत्यक्ष रूप में से होता है तब ही उसे समझ पाते हैं। लक्ष्मी जी लुका छिपी उन्हें कुछ रास नहीं आती। राजा मुस्कुराया। हम तुम्हारा रहस्य समझ गए महामंत्री जी। कल दरबार में कारपेट को फिर बुलाइएगा। यदि उसके भाग्य में हुआ तो लक्ष्मी कल उसे जरूर दर्शन देगी। प्रयत्न और सही। जो आज्ञा महाराज। दूसरे दिन महामंत्री मुझे साथ लेकर फिर दरबार में पहुंचा। कारपेट, पिछली बार हमने तुम्हें उपहार में रूप में नींबू दिया था, तुमने उसे दूसरे को दे दिया। इसे आखिर हम इसे फिर तुम्हें देते हैं, यह तुम्हारे लिए है। जैसी आपकी इच्छा महाराज। लेकिन राजा जैसे नींबू देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे ऐसा लगा जैसे राजा अपने हाथ से छोड़ दिया। अरे संभालो कारपेट। नींबू फर्श पर गिरा तो दो टुकड़ों में हो गई और कितने अमूल्य हीरे रत्न फर्श पर बिखर गए। इसे पहले कोई कुछ कहता, मैंने तुरंत ही घुटनों के बल बैठकर, और उन रत्नों को मेरी मणि नहीं थी। मैंने हाथ जोड़े। वाह लक्ष्मी मैया, आज तूने सचमुच ही दर्शन दे दिए। लगता है अब मेरी दरिद्रता का अंत निकट है। अब क्या करूं? यहाँ आया क्या मैं इसलिए यहाँ आया था? मैं धीरे धीरे फर्श पर पड़े रत्न को समेटने लगा। नागिन मेरे गले में फिसल कर मेरे हाथ पर आ गई। अरे यह क्या फिर ये? ओह, क्या करूं? यही मौका है। अपने अपने फूलों की माला रूपी में बदल कर मुझे राजा को भेंट दे दो। अचानक सारे रत्न नागिन ने गुलाब के फूलों की माला के रूप में बदल गई। महाराज, लगता है लक्ष्मी जी मेरे भाग्य में नहीं है, इसलिए मेरी ओर से यह फूलों की माला स्वीकार कीजिए। अरे क्या करिश्मा हुआ! कारपेट ने राजा के गले में फूलों की माला पहनाई तो कौतूहल भर से भर उठा। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको समझ नहीं पाया। मुझे अपनी सेवा में अवसर दीजिए। मैं राजमहल में चलिए। हम तो फकीर हैं राजन, फिर भी तुम्हारी इच्छा हम आतिथ्य अवश्य ग्रहण करेंगे। राजा मुझे अपने महल में ले आया और मेरी सेवा करने लगा। अब रात काफ़ी होगी राजन, तुम जाकर आराम करो। जैसी आज्ञा, आपकी आज्ञा बाबा। राजा उठकर जाने लगा। मैंने उसे रोका। राजन, एक बात हमेशा याद रखना, किसी दूसरे की छीनी अथवा चोरी की गई वस्तु कितनी भी बहुमूल्य क्यों ना हो, कभी भी प्रिय नहीं हो सकती। जी, मैं कुछ समझा नहीं बाबा। अभी तुम जाकर आराम करो, समय आने पर सब समझ जाओगे। राजा अपने शयन कक्ष में पहुंचा। उसने माला उतार कर सिराने रख दी। स्वामी, आप क्या सोच रही हैं? महारानी, मुझे लगता है कि नागमणि की चोरी का राज साधु को मालूम है, तभी वह मुझे बार बार आग्रह कर रहा है। अगर ऐसा ही है तो वह नागमणि वहां से वापस क्यों नहीं रखाते, जहाँ किसी मुसीबत से न फंस जाए? नहीं रानी, यह मेरा वहम भी हो सकता है। मैं किसी कीमत पर नागमणि वापस नहीं करूंगा। वह मेरी है और मेरी रहेगी। रात के दूसरे पहर जब राजा लक्षद्वीप को महारानी गहरी नींद सोए थे तो फूलों की माला में लिपटी माला एक लपट उठी और कुछ ही पल बाद गायब हो गई और उसके स्थान पर नागिन निकल आई। और कुछ पल बाद, दुष्ट राजन, अब तेरे कर्मों का फल कल तेरी रानी को भुगतना पड़ेगा। और अपनी नागिन को क्रोध का एहसास होते ही मैं राजा के कक्ष में पहुंचा। अरे यह तूने क्या किया प्रिय? राजा के साथ महारानी को भी सजा क्यों दे डाली? स्वामी, दुष्ट लोगों के दुष्कर्मों का फल उसके परिवारजनों को भी भोगना पड़ता है। चलो, हम प्रातः होने से पूर्व मणि प्राप्त करनी है। मैंने सुना है फिर तुम
मैंने तुरंत ही अपना पूर्ण रूप धारण कर लिया। प्रातः होने से अब होश इन्हें होश नहीं आएगा, ठीक है। और तुरंत हम दोनों तेजी से कक्ष से बाहर निकले। आओ राजकोष की तरफ होशियारी से आगे बढ़ो। अगर हमें किसी ने देख लिया तो मारे बिना नहीं छोड़ेगा, देखा जाएगा। बढ़ते बढ़ते हम राजकोष के सामने पहुंचे। उधर पहरा है। मेरे साथ उस दीवार तक चलो, उसमें छेद है, हम उसी से भीतर चलेंगे। राजकोष के भीतर पहुंचकर हमने अपने पूर्वजों की मणि को देखा। वह मणि जल्दी लेकर निकल जाओ। आखिर हमने उसे खोज ही लिया स्वामी, चलो। और लेकिन मणि को उठा रहा था कि तभी फर्श पर मुद्राएं फर्श पर गिर पड़ी। अरे यह क्या किया, अब जल्दी भागो वरना कोई आ जाएगा। बाहर खड़े पहरेदारों ने चौंक कर राजकोष का द्वार खोला। अरे ये नाग, वो देखो मणि लेकर भाग रहे, मारो। उसके साथ ही उसके पहुंचने से पहले ही हम दोनों राज कक्ष में जा छिपे। ढूंढो उन्हें, राजा को पता चल गया तो वह हमारी बोटी बोटी निचवा देगा। जोर जोर से मत बोलो, राजा की आंख खुल गई तो हम वैसे भी जीवित नहीं छोड़ेगा। नाग की कथा सुनकर लकड़ारा श्यामत सोच में डूबकर फिर बोला, फिर वह मणि उसे साधु के पास कैसे पहुंची? हमारा दुर्भाग्य है। लकड़ारा चौंका। तुम्हारा दुर्भाग्य? वह कैसे? पहले मुझे पूरी कथा सुनाओ, फिर तुम्हें यह मणि देने के बारे में सोचूंगा। हाँ, हमारा दुर्भाग्य, मेरी पत्नी राजा के साथ साथ उसकी उसकी सती रानी को भी सजा देकर बड़ा अनर्थ कर डाला था। प्रातः होते ही जब रानी, महारानी और दासी सुमित्रा राजा लक्षदत्त और महारानी को जगाने आई तो चौंक पड़ी। हाय राम, क्या हुआ? दासी की आवाज सुनकर राजा और रानी चौंक पड़े। क्या बात है, तुम इस तरह हमारी ओर क्यों देख रहे हो सुमित्रा?